मैं आचार्य विजय कुमार सांडिल्य अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज जो वीडियो का हमारा विषय है कि शिव को कैसे प्राप्त किया जाए या भगवान महादेव को कैसे प्राप्त किया जाए, तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ी होने वाली है, अतः आप लोग इसको ध्यान से सुने, समझें और वैसा ही करें तो शिव की प्राप्ति निश्चित है। अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि सभी लोग को सर्वविदित है, भगवान शिव अपने भक्त के प्रयत्न के अनुसार सर्वत्र फल देते रहते हैं। जो उनसे नहीं मांगता उसको भी फल देते हैं और जो मांगता है उसको भी फल देते हैं, और जो उनसे नहीं मांगता है उसको अधिक फल देते हैं, जिसमें लिंग का दान या उसका मूल्य श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को देने से शिवप्रद की प्राप्ति होती है। अर्थात लिंगदान या उसका मूल्य श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को दान देने से शिवपद की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन 10,000 ओमकार का जाप करें अथवा दोनों संध्या कालों में 1,000 ओमकार का जाप करने से शिवपद की प्राप्ति होती है। जप के समय मकारांत ओम मन को शुद्ध करता है। समाधि काल में मानसिक जप तथा सभी समय उपांशु जो कि दूसरों को न सुनाई पड़े जप करना चाहिए। बिंदुनाद युक्त प्रणव अर्थात ओम सभी जपों में समान होता है, अथवा श्रद्धा भक्ति से प्रतिदिन 10,000 पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करें, अथवा दोनों संध्या कालों में 1,000 पंचाक्षर मंत्र का जप करें। इससे शिवपद की प्राप्ति हो जाती है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर मंत्र में शुरू में ओम लगाना चाहिए और फल प्राप्ति के लिए इस मंत्र को विधि पूर्वक गुरु से ग्रहण करना चाहिए। गुरु को घटना स्थल तथा मातृका न्यास करने वाला, मंत्र दीक्षा को जानने वाला सत्यवक्ता और आत्मज्ञानी होना चाहिए। ब्राह्मणों को जप करते समय नमः शब्द पहले लगाना चाहिए और दूसरे अधिकार प्राप्त वर्णों को नमः अंत में लगाना चाहिए, यथा ओम नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय। शास्त्रों में यह बताया गया है कि कुछ विद्वान स्त्रियों को भी नमः का प्रयोग अंत में करना चाहिए। कुछ विद्वानों का मत है कि ब्राह्मणों की स्त्रियां भी नमः शब्द का प्रयोग पहले ही करें। इस प्रकार 5 करोड़ जप करके मनुष्य सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3, 4 करोड़ जप करके भक्त ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के पद को प्राप्त हो जाता है, अथवा एक एक अक्षर का
अलग अलग 1-1 लाख जप करे, अथवा मंत्र के जितने भी अक्षर हों उतने लाख जप करने से भक्त को शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। अथवा 1000 दिन में 10 लाख करे। प्रतिदिन मंत्र का जप करके ब्राह्मण भोजन कराने से इष्ट काल की सिद्धि हो जाती है। प्रतिदिन प्रातःकाल ही 1008 गायत्री का जप करे। ब्राह्मण को चाहिए कि वह शिव पद को प्रदान करने वाले वेद मंत्रों को तथा सूक्तों को प्रतिदिन नियम पूर्वक जप करे। एक दशार्ण मंत्र को 100 से अधिक जितना हो सके उतना जप करे। 100 से कम न जपे, भले ही वह 1000 तथा 10,000 हो, किंतु 100 से कम न हो। वेद का पारायण करने से भी शिवपद की प्राप्ति हो जाती है। अन्य अनेक मंत्रों को उनकी संख्या के अनुसार उतने लाख का जाप करना चाहिए। एकाक्षर मंत्रों का 1 करोड़ जाप करना चाहिए। उसके बाद भक्तिपूर्वक होकर 1000 परम मंत्र ओमकार का जाप करना चाहिए। इस प्रकार यथाशक्ति जप करने से क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। अपने मन को प्रिय लगने वाले एक मंत्र का जप मरण पर्यंत करते रहना चाहिए। ओमकार मंत्र का 1000 जप करने से शिव जी की आज्ञा से सभी प्रकार के मनोरथ की प्राप्ति होती है। फूल लगाना, बगीचा लगाना, उनके मंदिर को साफ करना आदि कार्य शिव जी के लिए अथवा शिव जी के उपयोग के लिए करने वाला व्यक्ति शिव पद को प्राप्त होता है। प्रतिदिन हो सके तो भक्ति पूर्वक शिवालय में निवास करना चाहिए। भक्ति, शिव भक्ति जड़ तथा चेतन सभी को सुख भोग तथा मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए शिव क्षेत्र में मृत्यु पर्यंत निवास करना चाहिए। मनुष्य द्वारा स्थापित लिंग के चारों ओर 100 हाथ तक का क्षेत्र पूर्णदायक होता है। ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक का क्षेत्र पूर्णदायक होता है। देवताओं द्वारा स्थापित लिंग के चारों ओर 1000 अरत्नी, जिसको बद्ध मुष्टि हाथ कहते हैं, स्थान पवित्र होता है। जिस भूमि पर शिवलिंग की स्वयं उत्पत्ति हुई हो वहाँ एक धनुष या 4000 हाथ तक स्थान पवित्र माना जाता है। इस प्रकार पूर्ण क्षेत्रों में स्थित बावड़ी, कुआं, सरोवर आदि जलाशयों को शिव गंगा समझना चाहिए, ऐसा शिव जी ने स्वयं कहा है। उन क्षेत्रों में स्नान दान जप तप करने से पावन को शिवलोक की प्राप्ति होती है। मनुष्य को शिव क्षेत्र में ही जीवन पर्यंत निवास करना चाहिए। मरने के बाद क्षेत्र पिंडदाह, दशाह, सपिंडीकरण, श्राद्ध, द्वादशा, मासिक कर्म, सांवत्सरिक कर्म, वार्षिक श्राद्ध, जो कुछ शिव क्षेत्र में किया जाता है उससे वह मानव सभी पापों से मुक्त होकर शिव पद को प्राप्त कर लेता है।
अथवा 7 या 5 रात्रि, 3 रात्रि या 1 रात्रि शिव क्षेत्र में निवास करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। इस पर मैं अपने सभी भक्तों को ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी शिव के तीर्थ पर जाएं तो कम से कम 1 रात्रि वहाँ पे ज़रूर निवास करें। ऐसा ना करें कि सुबह पहुँचे और 4 घंटे में 6 घंटे में दर्शन करके वहाँ से निकल लें। ये गलत होता है। कम से कम 1 रात्रि या 3 रात्रि या 5 रात्रि या 7 रात्रि अवश्य ही निवास करना चाहिए। अगर 7 रात्रि, 5 रात्रि, 3 रात्रि नहीं हो सकता है तो कम से कम 1 ही रात्रि शिव निवास क्षेत्र में बिताना चाहिए। ब्राह्मण आदि वर्ण अपने कर्तव्य एवं आचरण के अनुसार फल को प्राप्त करते हैं। वर्णोद्वार तथा भक्ति से उस फल की वृद्धि होती है। अतः जो मानव भी अपने इच्छा से कार्य करता है उसका शीघ्र ही वह फल को प्राप्त कर लेता है। यदि मानव निष्काम भावना से शिव भक्ति करता है तो वह साक्षात शिव पद को प्राप्त कर लेता है। प्रातः, दोपहर, सायं जो भक्त प्रतिदिन तीनों टाइम शिव जी की आराधना करता है उसमें प्रातः काल की उपासना नित्य करता है, मध्याह्न काल की उपासना कामनाओं को सिद्ध करने के लिए होती है और संध्या काल की उपासना शक्तिदायिनी होती है। अर्थात जो व्यक्ति सुबह या प्रातःकाल शिव की उपासना करता है वह एक नित्य पूजा के लिए होता है। मध्याह्न काल में जो पूजा या उपासना करता है उससे कामनाओं की सिद्धि होती है और संध्या काल में जो कोई पूजा या उपासना करता है उससे शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार रात्रि की पूजा भी होती है। रात के दोपहर बीत जाने पर निषिद्ध काल आधी रात होती है। उस समय शिव की पूजा विशेष फल को देने वाली बताया गया है। इस प्रकार शिव पूजा करने वाला पुरुष विशेष फल का भागी होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है और भोलेनाथ तो ऐसे भोले हैं कि वह थोड़े से खुश होने पर बहुत सारा कुछ अपने भक्तों को दे देते हैं और आपसे कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ तक कि आप जो दूध, शहद, घी या गन्ने का रस या फलों का रस जो भी आप उनसे अभिषेक करते हैं वह सबको बराबर बराबर बांट देते हैं। उसमें वो अपने लिए कुछ भी नहीं रखते हैं। इस प्रकार शिव की पूजा करने वाला पुरुष विशेष फल का भागी होता है। विशेषकर के कलियुग में फल सिद्धि कर्म से होती है। ऊपर बताए गए किसी भी अधिकार भेद से कामना या उपासना
करता हुआ सदाचारी तथा पाप भीरु पुरुष जैसा कहलाता है और उस प्रकार के फल को वह प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा है कि हमसे भूलोक के पुण्य क्षेत्र के बारे में बताइए। तो भगवान बोलते हैं कि जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री तथा सभी पुरुष शिव पद को प्राप्त कर सके, ऐसा उत्तम जो योगी होता है वही योगी सर्वश्रेष्ठ होता है। अब आगे भगवान ने कहा कि वेदों के ज्ञाता शिव भक्तों को पार्थिव की पूजा का वर्णन करते हैं जो वैदिक मार्ग से ही मुक्ति तथा भुक्ति को प्रदान करता है। सबसे पहले स्नान से निवृत्त होकर पहले विधि पूर्वक संध्या वंदन और ब्रह्म यज्ञ करके उसके बाद देव ऋषि और पितरों का तर्पण करें। भली भांति अपने नित्य कर्म को समाप्त करके वह भक्त शिव जी का स्मरण कर भस्म और रुद्राक्ष धारण कर संपूर्ण फल की सिद्धि के लिए वेद में कही गई विधि द्वारा परम भक्ति युक्त होकर सर्वश्रेष्ठ पार्थिव लिंग की पूजा करे। नदी या तालाब के तट पर, पर्वत में, वन में, शिव मंदिर में अथवा किसी भी पवित्र स्थान पर पार्थिव लिंग की पूजा की जाती है। शुद्ध स्थान से यत्नपूर्वक मिट्टी को लाकर सावधान होकर पार्थिव लिंग की रचना करनी चाहिए। ब्राह्मणों के लिए सफ़ेद मिट्टी, क्षत्रियों के लिए लाल मिट्टी, वैश्यों के लिए पीली मिट्टी और शूद्रों के लिए काली मिट्टी या जो मिल जाए यत्न से उस वर्ण की मिट्टी को लेकर लिंग का निर्माण करना चाहिए। फिर उसे अत्यंत पवित्र स्थान में रखा जाना चाहिए। जल से उसे शुद्ध करके धीरे धीरे उसकी पिंडी बनाना चाहिए। तदंतर वेद विधि से उसे पार्थिव लिंग को बनाना चाहिए। उसके बाद भक्तिपूर्वक भक्ति तथा मुक्ति प्रदान और प्राप्त करने के लिए उस लिंग की स्थापना करें और पूजा की विधि ओम नमः शिवाय इस मंत्रों से पूजा के द्रव्यों का प्रोक्षण करें और भूरसी इस मंत्र से क्षेत्र की सिद्धि करें। आपो स्मान इस मंत्र से जल की शुद्धि करें। नमस्ते इंद्र इस मंत्र से फाटिका बंद करें। नमः शंभुवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि करें। नमः शिवाय मंत्र से पंचामृत का भी प्रेक्षण करें। नमो नीलग्रीवाय मंत्र से भक्तिमान पुरुष शिवलिंग की प्रतिष्ठा करे। भक्तिपूर्वक एतते रुद्राय इस वैदिक मंत्र को पढ़कर शिव जी को रमणीय आसन पर बिठाए। भक्तों, ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज इस शिव प्राप्ति के पार्ट 1 में मैं
आपको इतना ही बता रहा हूँ। जो भी आगे की भाग है मैं उसको शिव प्राप्ति पार्ट 2 में मैं आपको कल बताऊंगा। और आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अमल करेंगे, क्योंकि जगत पिता भगवान महादेव से बड़ा इस धरती पर कोई देव नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हर देवता और देवी को पूजने का एक टाइम होता है, क्योंकि महादेव और पार्वती जी स्वयं माता पिता के समान हैं। इसलिए उनकी पूजा कभी भी हम कर सकते हैं या कभी भी उनके पास जा सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। जैसे एक पुत्र अपने माता पिता के समक्ष कभी भी किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जाकर उनसे मिल सकता है, वैसे ही महादेव और माता आदिशक्ति जगदम्बा पार्वती से कोई भी प्राणी कभी भी जाकर उनकी पूजा पाठ कर सकता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये तो अब शिव मंदिरों में ताले लगने लगे हैं, नहीं तो पुराने समय में शिव जी के किसी भी मंदिर में कभी भी कोई ताला नहीं लगता था और कभी भी पूजा होती थी। कोई भी कभी भी भगवान महादेव माता पार्वती की पूजा कर सकता था। लेकिन आज के इस युग में, कलयुग में, शिव मंदिरों में भी चोरी के डर को देखते हुए ताला लगने लगा है। अन्यथा शिव मंदिर में कभी भी कोई ताला पहले नहीं लगता था। तो भक्तों और दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद पार्ट 2 में मैं आगे की बातें बताऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।